एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का जो मैथ है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड दोनों एक ही है। उसमें का प्रश्नावली 1.3 कितना पढ़ेंगे बाबू? 1.3। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसमें, क्योंकि यहां से फिक्स है कि एक अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए देगा। बात को समझ रहे हो? वो 2 नंबर में भी दे सकता है और 5 नंबर में भी हो सकता है, और 2-4 यहाँ से वस्तुनिष्ठ भी आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो 1.3 है वो 5 से 7 नंबर आपको देगा, एकदम स्पष्ट है। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 को पढ़ाया हुआ है और उसका क्लास वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। और ये वर्ग 10 से 17, 25, 26 के लिए 5वां क्लास होगा और 5वां वीडियो भी होगा मैथ के लिए, जो कि इस साल जो बच्चे यानी कि 2025 में भी जो लोग फाइनल बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे उनके लिए भी उपयोगी है। तो आप सभी देखिए और इसको हल करने के लिए सीखिए। कुछ परिभाषित शब्द है जिसका कि उपयोग करके हम इसको क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। देखिए पहला ही प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, ध्यान दो सब लोग। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है? तो सबसे पहले कि हम लोग बाबू अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए पहले आता है बाबू वास्तविक संख्या, नहीं कि रियल नंबर। तो ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q क्या होता है बाबू? एक पूर्णांक संख्या होता है। और P और Q क्या होता है? एक सहअभाज्य संख्या भी होता है। क्या होता है आपका? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। HCF कितना होता है बाबू? जैसे मान लो कि 3 और 5 हो गया, HCF निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा ना बाबू। 7 और मान ली कि 8 हो गया, इसका भी HCF कितना होगा? इन्हीं सभी तथ्यों का उपयोग करके क्या करें हम? √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे बाबू, सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसके विपरीत मानते हैं कि मान लेते हैं कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या के शर्त पे नहीं उतरेगा तब क्या कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बात को समझ रहे हो? देखिएगा ध्यान से। कलर सही है, कलर एक व्हाइट चाहिए और एक चाहिए पीला। दिख रहा हो सबको? थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। माना कोची बालक √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानेंगे ना बाबू? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के जब शब्द पे नहीं उतरेगा तो क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए √5 बराबर P/कोची बाबू? √5 बराबर क्या हो गया? P/Q। अब ध्यान दो थोड़ा सा यहां पे, जहां P और Q पूर्णांक संख्या तथा सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बाबू? सहअभाज्य संख्या है। हो गया वाला। और एक शर्त क्या है यहाँ पे? Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होता है? यानी कि Q का मान, यानी कि जो हर होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। यहां तक सही है? बोलिए। अब यहां पे क्या कर सकते हैं बाबू? बोला तिरछा गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर Q मान लीजिए कि भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? बोले तो टाइट बोला। यानी कि 5Q बराबर P हो गया। 5Q बराबर कितना हो गया? 5Q बराबर क्या हो गया? अब हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? दोनों तरफ है वर्ग करने पर
दोनों तरफ क्या करने पर, देखना रे इसमें देख, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 क्यू का वर्ग, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर होगा। अब आप लोग को बताए थे कि कोई भी संख्या जब रूट में होगी, जैसे मान लो कि 2 गुणे √2, तो क्या हो जाएगा, जब रूट में रूट का गुणा होगा तो रूट क्या हो जाता है बाबू, यानी कि सिर्फ 2 बच गया। कैसे होता है ये भी बताइए, अब यहाँ पे बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो यानी कि 5 का 2 बार गुणा है, √5 का कितना बार गुणा है, तो ये हो गया आपका, रूट तो नहीं रहेगा ना अब, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर बाबू, अब 5 इधर गुणा में है, 5 किस में है, तो हम बाबू क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 लिखेंगे। बोला 5 को क्या यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा में है ना बनी, तो हम 5 को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, पी स्क्वायर बट्टा, यानी कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। बोला पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो जब कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा यहां पे, जब कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी, उस संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर है बाबू, हम मानते हैं कि ये 4 से विभाजित हो रहा है, कितना से विभाजित हो रहा है, तो जब 4 के 16 4 से विभाजित हो रहा है ना बाबू, तो 4 भी तो आपका 4 से विभाजित होगा। बोलिए 49 मान लीजिए कि 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 7 का वर्ग यदि 7 से विभाजित होता है तो 7 अभी किससे विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है आपका, यहाँ पे आपका चर के रूप में दे दिया है, तो पी स्क्वायर किससे विभाजित होगा बाबू, यानी कि पी भी क्या होगा आपका 5 से विभाजित होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, अब लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से पी स्क्वायर 5 से क्या होता है बालक, विभाजित होता है, इसलिए P भी 5 से क्या होगा बालक, तेज कह नहीं बोलते अरे तू लोग, 5 से विभाजित होगा। सही है, P स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए क्या होगा आपका, P भी 5 से विभाजित, बात को समझ रहे हो। अब यहां पे थोड़ा सा हम मानेंगे, कुछ बालक मान लेते हैं कि P बराबर 5m, P बराबर कुछ बाबू 5m, मान लेते हैं कि माना P बराबर कितना बाबू 5m, P बराबर कितना मान लिए, सही है तक। अब क्या लिखेंगे कि P का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, P का मान कहां पे रखेंगे, तो देखिए लिखेंगे यहां पे P का मान समीकरण कहां पे बाबू, फर्स्ट में रखने पर, तो क्या हो जाएगा आपका 5Q का वर्ग बराबर, अब चलो चलो शुरू करते हैं बाबू, राइट कर देंगे उसको, सुनिएगा। तो P 5Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 5m का वर्ग। अब पेज चेंज कर लेते हैं, यानी कि 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, 5m था ना बाबू, तो 5 5 6 25 m स्क्वायर होगा, 25 कौची बालक 25 m स्क्वायर, यहां तक सही है। तो 5 से कटेगा क्या बालक, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 5m स्क्वायर। अब देखो पहले वाला ही शर्त क्या होगा, वहां पे क्या हो रहा था कि P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, अब यहां पे Q स्क्वायर किससे विभाजित होगा, अब यहां पे 5 गुणा में है तो Q स्क्वायर में भाग देंगे ना 5 से, तो लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे कुछ Q स्क्वायर 5 से
ये सेकंड समीकरण हो जाएगा हमारा। 5 से क्या है आपका, 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा बाबू। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम अभी बताए कि पी और क्यू क्या है आपका, सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या बाबू, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दो जिसमें क्या हो, दिए गए संख्याओं का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। लेकिन देखो, जब कोई संख्या किसी दो संख्या अगर दी हुई हो और दोनों संख्याएं किसी संख्या से विभाजित होती है, यानी कि क्या है, जिस संख्या से दोनों संख्या विभाजित होती है वह क्या होगा बाबू, एचसीएफ होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि वो 25 कितना से विभाजित हो रहा है, 5 से, 5 बार हुआ, और 15 भी बाबू विभाजित हो रहा है कितना से, आपके 5 से। यानी कि 5 क्या है, 25 और 15 का क्या है आपका, एचसीएफ है। क्या है बाबू, तो लिखेंगे यहां पे कि देखो पहले बाबू क्या विभाजित हो रहा था, पहले पी विभाजित हो रहा था 5 से, अब यहां पे क्यू 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 5 क्या है, बोलिए, 5 पी और क्यू का क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ हुआ ना, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पी और क्यू का एचसीएफ क्या है, 5 है। इसलिए हमारी ऊपर की मान्यता क्या है, गलत है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या होने के लिए एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस आधार पर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के शर्त पे क्या हो रहा है, नहीं उतर रहा है। अगर परिमेय संख्या होता तो बाबू एचसीएफ कितना होता, 1 होता, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना हो रहा है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से हमारी ऊपर की मान्यता गलत है, और √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बालक, लिखेंगे कोची बालक, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से हमारी ऊपर की कोची बाबू मान्यता गलत है। ऊपर की मान्यता क्या है बाबू, गलत है, इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। √5 कैसी संख्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या होगा। सत्यापित हुआ। क्या हुआ बालक, नहीं बन गया आसानी से। √5 पे कैसी संख्या हुआ, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगा बाबू, क्योंकि पी और क्यू का एचसीएफ कितना है, 5 है, तो जब 1 से अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि वह क्या है, आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या क्या होता है कि पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना हो गया बाबू, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या ना होकर के क्या साबित हो गया, अपरिमेय संख्या। सही है यहां तक। इसी तरीके से देखिए, जब भी कोई अभाज्य संख्या रूट में दिया हो, किसमें दिया हो, तो समझ लीजिए बालक कि वह क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इसी आधार पे आप लोग √3 एक अपरिमेय संख्या उसको भी साबित कर सकते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या उसको भी साबित कर सकते हैं, देता है सब कुछ यही रहेगा। √7 एक अपरिमेय संख्या उसको भी साबित कर सकते हैं। इसी के शर्त पे देखिए हम दूसरा बाबू साबित करते हैं। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बाबू, ध्यान दो, क्या करे, 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फिर हम क्या मानेंगे कि माना 3 + 2 √5 पे क्या है, इसके विपरीत परिमेय संख्या है। क्या बालक, देखिए कैसे, माना 3 + 2 √5 पे क्या है बालक, परिमेय। पी बटा का हो गया आपका क्यू, पी बटा का हो गया बालक, पी बटा का हो गया, सही है तक। अब हम फिर मानेंगे कि जहां पी और क्यू क्या है, एक बोले सर,
जहां P और Q क्या है बाबू, एक पूर्णांक संख्या तथा कुछ बाबू सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। Q नॉट इक्वल टू क्या है बाबू, यानी कि Q का मान 0 के बराबर। अब देखिएगा, अब बाबू इधर 3 है तो इसको उधर भेज सकते हैं का, बोले ये 3 मान इधर का है, तो 3 जब भेजेंगे तो 2√5 होगा। IP बटा Q का माइनस कितना, माइनस में 3 हुआ। अब देखिए 2 किसमें है बाबू, गुणा में है, 2 किसमें है, तो जब 2 गुणा में तो 2 को भाग में भेज सकते हो, बोलिए। √5 बराबर P बटा Q माइनस 3 बटा 2 हुआ, बोला। √5 बराबर P बटा Q माइनस 3 बाई क्या हो गया आपका। अब देखिएगा, अभी हम साबित किए कि √5 क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, तो √5 बाबू जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बराबर आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अब ये क्या होगा आपका, पूर्णांक संख्या नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, लिखेंगे यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या के बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए क्या होगा आपका 3 + 2 √5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, यहां पर लिख देंगे √5 पे क्या, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए कौची बालक, हमारी ऊपर की मान्यता क्या है, बोलिए। मान्यता बालक गलत है। मान्यता क्या है, इसलिए हमारे ऊपर की मान्यता गलत है। अतः क्या हो गया बालक, 3 + 2 √5 पे एक क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या होगा। नहीं सत्यापित हो गया, ठीक है ना, ये शॉर्ट में ही हो गया आपका आसानी से। इसी तरीके से 3 प्रश्न इसमें और दिए हैं, उन सभी को भी क्या करते हैं हम, एक एक करके कर लेते हैं। सही रहेगा, बोलिए। अब देखिए बालक, ध्यान दो इधर, तीसरे का पहला है। तीसरे का क्या है बाबू, 1/√2। 1 कौन सी बालक, तो मान लेंगे यहां पे, माना 1/√2 एक क्या है बाबू, हाँ परिमेय संख्या है। इसलिए P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 होगा क्या, 1/√2 होगा, बोलिए। अब यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, बोला। P और पूर्णांक संख्या तथा कौन सी संख्या बाबू, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। Q नॉट इक्वल टू का होगा बाबू 0 हो जाएगा। Q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और यहां पे भी लिख सकते हो P और Q का HCF बराबर क्या होगा बाबू 1। यही तो वो पूर्णांक संख्या सहभाज्य संख्या कहता है कि दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 1 होगा। अब यहां पे देख लेते हैं, इसको क्रॉस गुणा कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, हो
क्यू बटा पी हो जाएगा बनी, क्यू बटा कितना हो गया, ओहो ध्यान दो, अरे पलट नहीं जाएगा बाबू। तो अब क्या हो गया आपका, √2 बराबर हो गया आपका पी बटा क्यू बटा पी हो गया। क्यू बटा क्या हो गया, अभी हम बताए बालक कि जब कोई अभाज्य संख्या रूट में हो तो वह कैसी संख्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या। अभी है ना बाबू, √5 क्या था, अपरिमेय संख्या साबित किया ना, तो 5 क्या है उसमें, अभाज्य संख्या है। बोला अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बाबू, ध्यान दो इधर। तो क्या लिखेंगे बालक, बोला √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, इसलिए हमारी ऊपर की मान्यता क्या है बाबू, गलत है। अतः कोची बालक, दिया गया संख्या 1/√2 एक कैसी संख्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा, नहीं हो गया आसानी से, ये भी क्या हो गया बाबू आपका, अपरिमेय संख्या साबित हो गया। अब हम देखेंगे इसमें का दूसरा प्रश्न क्या है आपका, 7√5 चेंज करें, ध्यान दीजिएगा। तीसरा का दूसरा प्रश्न है, यही ना था बाबू, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना 7√5 क्या है बाबू, एक के परिमेय संख्या मानेंगे ना, उसमें परिमेय माने ना हो। हाँ ठीक है बाबू, हम कहीं घबरा दिए हैं का। माना 7√5 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बाबू, जब परिमेय संख्या होगा तो पी बटा क्यू के रूप में होगा। बोलिए किस रूप में होगा, इसलिए क्या हो गया आपका 7√5 बराबर कोची बाबू, पी बटा, जहां पी और क्यू क्या है बाबू, पी और क्यू पूर्णांक के संख्या तथा सह अभाज्य संख्या है। और जहां क्यू बाबू नॉट इक्वल टू और पी तथा क्यू का एचसीएफ कितना के बराबर है बाबू, ये सब में होगा इतना, ठीक है ना, ये सब में एकदम याद कर लो। एक दो देखो अभी कठिन लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन एक दो बार बनाइएगा ना इसको, आसानी से बहु बनने लगेगा। ठीक है, कुछ शर्त है, कुछ नियम, उसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए सिंपल वाला क्या है, 7 इधर गुणा में है का, तो 7 को क्या करेंगे हम, भाग में डालेंगे। बोला 7 गुणा में है तो भाग में डालो उसको, यानी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी बटा, रुक जाए बाबू, पी बटा क्यू। अब भागे कितना बाबू, अब √5 बाबू अभी साबित हुआ है ना कि ये परिमेय संख्या है। बोलिए तो क्या लिखेंगे यहां पे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी क्या है बाबू, हमारी ऊपर की मान्यता गलत है। ऊपर की मान्यता क्या है बाबू, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बराबर कभी बाबू क्या होगा आपका, पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या ही
बात को समझ रहे हो? इसलिए क्या है, ऊपर की मान्यता जो हम माने हैं कि वो की परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? कैसी संख्या बालक? अतः कोची बालक 7√5 एक क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ बालक? सत्यापित हुआ। क्या हुआ बालक? नहीं बन गया आसानी से? बोलिए बारी बालक। अब 1.3 का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। कौन सा प्रश्न बाबू? इसको चेंज करें ना। अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं इधर। 6 + √2। 6 प्लस कितना बाबू? यही ना कह रहे बाबू। 6 प्लस कितना? अभी हम बाबू बताइबे कि आप लोग को ध्यान दो एक बार, थोड़ा सा एक और फॉर्मूला समझ लो। जब बाबू अभाज्य संख्या रूट में होगा, अभाज्य संख्या क्या होगा? तो जब उसके साथ कोई संख्या जुड़ेगा, उसके अलावा जब उसके अलावा कोई संख्या उसमें क्या हो, जुड़ेगा बालक, या घटेगा या गुणा होगा या भाग होगा, वह संख्या क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। क्या रहेगा बाबू? देखिए हम कैसे इसको बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले इसमें लिख ले। क्या लिखेंगे यहां पे? माना कोची बालक 6 + √2 एक अपरिमेय नहीं बाबू, परिमेय मानेंगे ना, परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर कोची बाबू? P बटा, अब यहां पे लिखिएगा जहां P और Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? पूर्णांक तथा सह अभाज्य। Q कोची बाबू? नॉट इक्वल टू, पहले का शर्त तो ये हुआ। अब दूसर का क्या हो जाएगा बालक? P और Q का HCF कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो किस सहभाज्य संख्या यही ना कहता है कि क्या होगा, दो संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या तभी मानेंगे जब उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए हम क्या कह रहे थे कि जब अपरिमेय संख्या के साथ किसी संख्या को जोड़ेंगे या किसी संख्या को घटाएंगे या किसी संख्या के साथ उसका गुणा करेंगे या किसी संख्या से उसमें भाग देंगे, वह क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। जैसे मान लीजिए √5 हो गया, √5 हो गया बाबू। हम इसके मान लो कि किसी संख्या के साथ इसके अलावा भी जोड़ेंगे तो बाबू ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे मान लो कि हम 5 जोड़ दिए तो अपरिमेय संख्या हुआ। अब इसके अलावा बाबू कुछ इसमें से हम घटा दीजिए, फिर भी क्या होगा आपका? ये इसके अलावा बाबू किसी संख्या से इसमें भाग दे दो, किसी से क्या करो बाबू? या इसके अलावा किसी संख्या से आप इसमें गुणा कर दो। ये हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अब देखिएगा हमें भी बोले कि उस संख्या के अलावा, क्योंकि मान लो कि अगर बाबू √5 है, कितना है? अब उसमें √5 से बाबू भाग देते तो कट गया एक बार में ना, तब तो ये परिमेय संख्या में चला जाएगा। ये एक परिमेय संख्या ना होगा। बात को समझ रहे हो? अब मान लिया कि √3 है बाबू और √3 में से घटा देगा तो इतना कट के 0 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? या फिर मान लो कि गुणा करना है तो रूट मान लो कि आपका 7 है और √7 से बाबू गुणा करते हो तो ये तो 7 खत्म होकर के वो कितना हो गया? 7 ना हो गया, रूट खत्म हो गया। तो जब कोई अपरिमेय संख्या है और उसमें हम उसके अलावा किसी संख्या से गुणा करें, भाग दे, जोड़े, घटाए, वो हमेशा क्या रहेगा आपका? अपरिमेय संख्या रहेगा। क्या रहेगा बाबू? समझिए कैसे? और जब कोई अभाज्य संख्या रूट में रहेगा, अभाज्य संख्या किस में रहे तो फिक्स है कि बाबू वो कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा ये। जब कोई अभाज्य संख्या रहेगा रूट में तो क्या कहेंगे उसे हम लोग? और जब किसी अपरिमेय संख्या के साथ
उसके अलावा किसी संख्या से बाबू जोड़ किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए और घटाया जाए तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। आगे बढ़े। तेज नहीं बोलता है सब तुरे, नाच देखने जाएगा तो चिल्लाएगा गमछा उठाकर। सुनिए, अब 6 को लेकर को घटा दे, बोले सर, तो यानी कि √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q -6 होगा बाबू। P/Q माइनस, अब तो हो गया बालक। क्या लिखेंगे अब? बोला √2 बाबू क्या है? एक के √2 बाबू क्या है? 2 पहले क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या रूट में है बाबू, तो जब अभाज्य संख्या रूट में है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या हुआ। अपरिमेय संख्या के बराबर बाबू अपरिमेय संख्या ही होगा। बात को समझ गए? तो यहां पर क्या लिखेंगे? √2 एक के अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? इसलिए हमारी ऊपर की मान्यता क्या है बाबू? गलत है। ऊपर की मान्यता क्या है? अतः 6 प्लस से √2 एक क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या ना होगा। उल्टे बोलता रहा तू। अपरिमेय संख्या होगा। क्या हुआ बाबू? सत्यापित हुआ। क्या हो गया बालक? नहीं बन गया आसानी से? बोला तो पूरा पाठ बाबू लगभग हम लोग देख लिए आसानी से कैसे बना। इसका अब हम PDF निकालेंगे और तू लोग को भेजेंगे। क्लास में देखे ही वीडियो अपलोड करेंगे बालक, उसको देखिएगा। जब एक ही बात को आप, एक ही प्रश्नों को आप 3 जगह पे जब कीजिएगा बाबू, देखिए लड़का देखो इधर, जब एक ही बाबू सवाल को मान लीजिए आप 3 जगह नहीं होगा, एक PDF में देखिएगा, एक मान लीजिए क्लास में बैठे हुए एक वीडियो में देखिएगा। अब वीडियो को तो अनलिमिटेड समय तक देख सकते हो ना, मल्टीपल टाइम जितना बार आप चाहे उसको देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसमें चीजें हैं, बारीक से बारीक चीज आपको क्या होगा वो समझ में आएगा। बात को समझ रहे हो? और आसानी से जब आपको प्रश्न मिलेगा करने के लिए एग्जाम हॉल में, तो आप उसको एक निश्चित समय में सटीक बाबू क्या हो जाएगा, हल करने में आप सक्षम बन जाइएगा। बात को समझ रहे हो? तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको क्या कीजिए, एकदम बारीकी से पढ़िए बाबू, रिवीजन कीजिए कि इसके बाद अगर कहीं आए तो आपसे मिस्टेक ना हो, आसानी से वो प्रश्न क्या हो बने, और जो भी उस पर निर्धारित अंक है उसको भी क्या हो आपको प्राप्त हो। बात को समझ रहे हो? यहां से बाबू 2-4 आपका देगा वस्तुनिष्ठ भी, और वस्तुनिष्ठ बाबू तभी आप हल कर पाइएगा जब आपको क्या होगा, ये तत्व बताए ना परिमेय संख्या वाला, वो सब याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या कौन होता है, परिमेय संख्या कौन होता है, P/Q क्या है, किसी संख्या के साथ अगर कोई जुड़ रहा है, घट रहा है, ऐसे करके जो भी मान ली कि इसमें बेसिक है, अगर जानकारी आपको है तो आप उसको कर सकते हो। बात को समझ गए सब लोग? अब बाबू पहला अध्याय का 1.4 जो होगा हम उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, और जिसमें क्या होगा आपका शांत और अशांत दशमलव। शांत और क्या होगा उसको कल पढ़ेंगे, कोई भी एब्सेंट मत कीजिएगा, सब लोग आइएगा, उसका बेसिक बताएंगे, और फिर उसके बाद से क्या करेंगे, आपको इस पाठ के तरह उस पाठ को भी क्या करेंगे, हम एक ही क्लास में बाबू समाप्त कर लेंगे पूरी जानकारी के साथ। क्या कुछ कोई पूछ रहा है? क्या कोई पूछ रहा है बाबू? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरीके से मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। अब कर बाबू, बढ़िया साफ करिए।